दोस्तों, आप रोज़ सोचते हो कि आज मैं मास्टरब्यूशन कभी नहीं करूँगा। आपने एक्सपीरियंस किया होता है कि मास्टरब्यूशन करना गलत है, नहीं करनी चाहिए। फिर भी आप करते हो, क्यों? आपके दिमाग में जंग छिड़ रही होती है। एक तरफ करना चाहिए और दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए। और उस जंग में लाख कोशिशों के बाद भी आप हार जाते हो, क्यों? हेलो दोस्तों, डेली ज्ञान टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप सच में मास्टरब्यूशन को छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी तरह की बुरी आदत के गुलाम हैं। दोस्तों, आप यूट्यूब पर मास्टरब्यूशन को छोड़ने के उपाय, टिप्स, तरीके देखकर थक गए होंगे, मगर फिर भी आपको वो सही रास्ता नहीं मिला जिससे आप मास्टरब्यूशन को छोड़ सको। पहली बात तो ये है कि मास्टरब्यूशन को हम छोड़ना क्यों चाहते हैं। ये वो सवाल है जिसने सभी को उलझा कर रखा है। कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सही है, करते रहें। कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा करोगे तो गलत होगा। कोई कहता है कि वेद ग्रंथों में लिखा है कि ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब मैं क्या कहता हूँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपने मास्टरब्यूशन के बारे में जितना भी ज्ञान सुना है उसको एक तरफ रख दीजिए। अब आप ये सोचिए कि आपने जब से मास्टरब्यूशन करना स्टार्ट किया है तब से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए। क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं? दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करना है। दुनिया में ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, मगर सच्चा ज्ञान हमें अपने तजर्बे से ही पता चलता है। अगर आपको अपनी बॉडी और माइंड में होने वाले चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं तो करते रहिए, कोई बुरी बात नहीं। और अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो मास्टरब्यूशन को करना बंद कर देना चाहिए। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हाँ, मास्टरब्यूशन से बॉडी और माइंड में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। अब सवाल ये आता है कि हम मास्टरब्यूशन को छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते। हमने मास्टरब्यूशन को छोड़ने के लिए काफ़ी कोशिशें की मगर असफल रहे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ने की कोशिश ही ना करें। आप मास्टरब्यूशन को छोड़ो ही मत। कुछ ऐसा करो कि मास्टरब्यूशन की आदत अपने आप छूट जाए। आप अपने माइंड को कहते हो कि आज मैं मास्टरब्यूशन नहीं करूँगा। यहीं पर आप गलती कर जाते हो। आपको पता नहीं होता मगर आप अनजाने में अपने ब्रेन को मास्टरब्यूशन करने की कमांड दे रहे होते हो, जिसको ब्रेन कैच कर लेता है और मास्टरब्यूशन करने की आउटपुट देता है, जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स में जंग छिड़ने लगती है और लास्ट में आप मास्टरब्यूशन ना चाहते हुए भी कर बैठते हो। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। एक बार उत्तरी ध्रुव पर समुद्री जहाज बर्फ में फंस गया था। जहाज में भोजन खत्म हो गया था। लोग फिर भी भूखे रहने के लिए तैयार थे, मगर जो लोग सिगरेट पीने के आदी थे उनके सिगरेट खत्म हो गई थी। उनका सिगरेट के बिना रहना बेहाल हो गया था। वो जहाज की गंदी रस्सी काट काट कर पीने लगे। जहाज के कैप्टन ने उन्हें कहा कि अगर वो रस्सियां लगातार काटने लगे तो जहाज कभी वापस नहीं लौट सकेगा। मगर फिर भी लोग रात को चोरी छिपे काट काट कर पीने लगे। कैप्टन जहाज को जैसे तैसे वापस ले आया। खबर अखबारों में छपी। एक आदमी सिगरेट पीते हुए अखबार में ये खबर पढ़ रहा था और वो हैरान हुआ कि लोग इस कदर सिगरेट के लिए पागल हो गए कि वो जहाज की गंदी सड़ी हुई रस्सियां जलाकर पीने लगे। उसने सिगरेट टेबल पर रख दी और उसने अपने आप को कहा कि मैं सिगरेट तब ही पीऊंगा जब मेरी भी हालत उन लोगों की तरह हो जाएगी और मैं भी गंदी रस्सियां पीने को मजबूर हो जाऊंगा। 20 साल बीत गए। सिगरेट वैसे की वैसे टेबल पर पड़ी थी। किसी ने उससे पूछा कि अध जड़ी सिगरेट इतने सालों से वहां पर ही क्यों पड़ी रही है। तो उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं भी उन लोगों की तरह गंदी रस्सियां जलाकर पीने लगूंगा। जब मेरी भी हालत उन लोगों की तरह हो जाएगी तब जाकर इस सिगरेट को मैं
उठाऊंगा। मगर मैं हैरान हूँ, मैंने सिगरेट की आदत छोड़ी भी नहीं, फिर भी छूट गई। मैं तो बस उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब मेरी आदत बड़ी हो जाएगी और मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। मुझे कभी याद ही नहीं आया कि मैंने सिगरेट भी पीनी है। दोस्तों, आपने मास्टरबेशन करने के बाद होने वाले नुकसानों का एक्सपीरियंस किया होगा और आपने 90 डेज तक मास्टरबेशन न करने के बाद होने वाले बेनिफिट्स के बारे में भी सुना होगा। तो आप अपने माइंड को ये इनपुट दो कि मैं मास्टरबेशन को छोड़ नहीं रहा हूँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई 90 डेज तक मास्टरबेशन न करने से अद्भुत बेनिफिट्स मिलते हैं। जब इस बात की सच्चाई मुझे मालूम पड़ जाएगी तो फिर मैं शुरू कर दूंगा, ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिसने एक रीजन लिया था सिगरेट को ना पीने के लिए। आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। दोस्तों, आपने मास्टरबेशन को छोड़ा नहीं है, मगर फिर भी आप मास्टरबेशन करने की आदत को भूल जाओगे। आप एक बार इस बात को इम्प्लीमेंट जरूर कर देखिएगा। दोस्तों, एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपका ब्रेन आपको मास्टरबेशन करने की कमांड देता है, तब अगर आप इस कमांड को रिजेक्ट कर देते हो तो हमारे माइंड में पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन इंक्रीज होने लगते हैं, जिससे आपकी ये आदत धीरे धीरे आपके ब्रेन से धुंधली पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे वो आदत ब्रेन से निकल जाती है। दोस्तों, आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी। एक बार गाड़ी चलाना सीख गए तो आदत की वजह से आपको दोबारा गाड़ी चलाना नहीं सीखना पड़ेगा। आदत को हमेशा अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि आदत की खुद गुलाम बन जाना चाहिए। अगर आपकी आदत आपके वश में है तो समझे आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। दोस्तों, ये जो मैंने बातें बताई हैं आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा और इसको याद ज़रूर रखिएगा। अगर आप बाई चांस 1-2 दिन भी मेरी इस बात को भूल गए तो गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी इस गुलामी से आज़ादी दिलाएं। डेली ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।